अगर आपने 1 लाख रुपए के रेट पे गोल्ड खरीदा है तो एक बात आपको जरूर सोचनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि गोल्ड कभी नहीं गिरता, पर जब मैंने डेटा देखा तो मेरी सोच हिल गई। दुनिया का कोई भी एसेट 100% सेफ नहीं होता, ना स्टॉक मार्केट, ना रियल एस्टेट और ना ही गोल्ड। आज गोल्ड 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 70,000 से 60,000 तक भी गिर सकता है। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो शायद आप अपना पैसा खतरे में डाल रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में गोल्ड कब और कितना गिरा है, अभी गोल्ड पे करंट क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अभी क्या रिस्क है, और अगर गोल्ड क्रैश हुआ तो कहां तक गिर सकता है और आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी जरूर मिलेगी जो आपको सही वक्त पर गोल्ड लेने का फॉर्मूला बताएगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा इग्नोर की जाती है। मैं हूं श्रेयस, फिनोट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हिस्ट्री में गोल्ड कब क्रैश हुआ है। आज से 45 साल पहले साल 1980 में गोल्ड ने 1980 का ऑल टाइम हाई टच किया। उस टाइम दुनिया में इन्फ्लेशन वॉर और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी। उसके 10 साल बाद साल 1990 में गोल्ड का प्राइस 2000 से सिर्फ 3200 तक पहुंचा, और उसके 10 साल बाद साल 2000 में गोल्ड का प्राइस 3200 से 4400 तक पहुंचा। अब आप कहोगे कि गोल्ड का प्राइस तो डबल से भी ज्यादा हो रहा है और आप क्रैश की बात कर रहे हो, लेकिन आप एक बात मिस कर रहे हो और वो है इन्फ्लेशन। अगर आप उन 20 सालों का इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो गोल्ड ने उन 20 सालों में हर साल सिर्फ 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सोचो, अगर आपकी गोल्ड की वैल्यू हर साल 2% से कम हो रही है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। उसके बाद 2011 गोल्ड ने 26,400 का लेवल टच किया था। वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज थी, यूरोप में डेट क्राइसिस चल रहे थे, रेटिंग एजेंसीज उनको डाउनग्रेड कर रखा था और इन्फ्लेशन का भी डर था, तो सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। इंडिया में लोग शादी के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे थे। और फिर आ गया क्रैश। 2012 के बाद गोल्ड ने ऊपर जाना बंद कर दिया और साल 2013-14 में तो गिरावट और भी तेज हो गई। 2015 तक गोल्ड की प्राइस 26,300 के आसपास ही चल रही थी और उन 4 सालों में गोल्ड ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। उन 4 सालों का इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो गोल्ड ने 20 से 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो दोस्तों, इससे ये बात समझ में आ गई कि हाँ, गोल्ड भी क्रैश हो सकता है। दोस्तों, गोल्ड अब 98,000 से 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है। पिछले 3 महीनों में इंडिया में गोल्ड की डिमांड लो हो गई है और प्राइस हाई रिकॉर्ड टच कर रही है। तो क्या इस रैली के बाद अब गोल्ड क्रैश की संभावना बढ़ गई है? अब देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या सिग्नल्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि करंट सिचुएशन में क्रैश आ सकता है या नहीं। पहला फैक्टर है यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 4.25 से 4.50 के आसपास होल्ड करके रखा है। इस इंटरेस्ट रेट पे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा एट्रैक्टिव लग सकते हैं। जब तक ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स एट्रैक्टिव रहेंगे तब तक गोल्ड की डिमांड कम रहेगी और गोल्ड की प्राइस बढ़ नहीं पाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो गोल्ड की प्राइस में 10 से 15% करेक्शन आ सकता है। दूसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन कूलिंग डाउन। मिडल ईस्ट, इंडिया पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी कंट्रोल में लग रहे हैं। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड ऊपर जाती है और उससे गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती है। जब अनसर्टेनिटीज
और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड ज्यादा होती है और गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन अभी तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंट्रोल में है तो गोल्ड की डिमांड स्लो हो रही है। जैसे ही फियर फैक्टर कम होता है गोल्ड के सेफ हेवन बायर्स भी रुक जाते हैं। तीसरा फैक्टर है गोल्ड डिमांड स्लम्प इन इंडिया। गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है तो इसका ये मतलब है कि गोल्ड की डिमांड भी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 2025 की बात करें तो इंडिया का गोल्ड कंजप्शन 5 साल के लो पर है। साल 2024 में इंडिया के पूरे साल का गोल्ड कंजप्शन 802 टन था, जो इस साल 600 से 700 टन के बीच में है। चौथा फैक्टर है जनरेशन चेंज, माइंडसेट चेंज। ये जो पुराना माइंडसेट था कि गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये अब थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है। आजकल की यंग जनरेशन थोड़ा स्मार्ट हो गई है। इनका इंटरेस्ट गोल्ड से ज्यादा स्टॉक्स, क्रिप्टो और डिजिटल गोल्ड में है। यंगस्टर्स को गोल्ड का ट्रेडिशनल वे पसंद नहीं आ रहा है। पांचवा फैक्टर है प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों एक सवाल है, जब गोल्ड 35,000 से 1,02,000 तक चला गया तो आपने क्या किया? अगर आप बैठे हो तो आप अकेले नहीं हो, हजारों लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ये भी एक रीजन हो सकता है गोल्ड प्राइस क्रैश होने का। 2020 में गोल्ड का प्राइस 48,000 था। 2022 तक गोल्ड का प्राइस 65,000 तक पहुंच गया और 2025 के अप्रैल में गोल्ड ने छुआ 1,02,000 तक। दोस्तों हर रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता ही है और ये भी एक रीजन हो सकता है गोल्ड क्रैश का। दोस्तों अब हम देखेंगे गोल्ड कितना क्रैश हो सकता है और उसके हम 3 सिनेरियो देखेंगे। सिनेरियो 1, माइल्ड करेक्शन। इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2020 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया था उनके पैसे डबल हो चुके हैं, तो ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में रूरल डिमांड कम रहती है तो गोल्ड में करेक्शन आ सकता है। अगर ऐसे कुछ रीजंस रहते हैं तो गोल्ड में 10 से 15% का करेक्शन आ सकता है। अगर 10 से 15% क्रैश हुआ तो गोल्ड 87,000 से 90,000 के बीच में आ सकता है। सिनेरियो 2, मॉडरेट करेक्शन। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, आरबीआई और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की बाइंग कम कर देती है, इंडिया और चाइना दोनों ही गोल्ड की डिमांड कम कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड को सेल करते हैं। इन रीजंस की वजह से गोल्ड में 20 से 25% का करेक्शन आ सकता है। अगर 20 से 25% तक क्रैश हुआ तो गोल्ड की प्राइस 78,000 से 80,000 के बीच में गिर सकती है। सिनेरियो 3, सीवियर क्रैश। लोग स्टॉक्स और क्रिप्टो में वापस लौट रहे हैं, रिसेशन का दौर खत्म हो रहा है और डॉलर और रुपीस स्ट्रांग हो रहे हैं। इसकी वजह से गोल्ड में 30 से 35% का क्रैश हो सकता है। 2012 से लेकर 2015 तक जो भी करेक्शन आए उसमें यही सब रीजंस थे। इस रीजंस की वजह से गोल्ड में 35% से भी ज्यादा की गिरावट आई। अगर गोल्ड में 30 से 35% का क्रैश आता है तो गोल्ड की प्राइस 66,000 से लेकर 72,000 तक गिर सकती है। दोस्तों हमने तीनों सिनेरियो देख लिए। अब हम देखते हैं कि अभी की सिचुएशन में गोल्ड के करेक्शन के कितने चांसेस हैं। इस टाइम अगर देखें तो माइल्ड करेक्शन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मतलब 10 से 15% का करेक्शन। अगर प्राइस की बात करें तो 88,000 से 90,000 तक आने के चांसेस है। अगर सिचुएशन और खराब होती है तो गोल्ड 78,000 से 80,000 तक भी आ सकता है। गोल्ड के अभी 60,000 के आसपास आने के चांसेस ना के बराबर है। अब देखते हैं अगर गोल्ड क्रैश हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। मान लो गोल्ड 1 लाख से 90,000 या 80,000 या इवन 70,000 तक आ गया, तो यही टाइम है जब एक इन्वेस्टर और एक पैनिक बायर में फर्क दिखता है। आप इन्वेस्टर हो, स्मार्ट हो, तो गोल्ड क्रैश आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। पहला रूल है पैनिक सेल बिल्कुल मत करो। क्रैश के टाइम पहला थॉट होता है गोल्ड बेच दो और पैसे निकाल लो,
पर ये बिल्कुल मत करो। गोल्ड का नेचर साइक्लिक होता है, ये कभी गिरता है तो कभी उठता है। जिन लोगों ने 2013 में 30,000 पे गोल्ड बेच दिया था, आज वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वही गोल्ड आज 1 लाख से भी ज्यादा का हो चुका है। दूसरा रूल है, अगर गोल्ड क्रैश हो जाए तो उसे डिस्काउंट का सीजन समझो। अगर आपने 1 लाख पे गोल्ड खरीदा था और अब वो 90,000 या 80,000 तक आ गया है, तो और खरीदो। इससे आपका एवरेज कॉस्ट नीचे आएगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तीसरा रूल है, गोल्ड में एसआईपी स्टाइल में इन्वेस्ट करो। गोल्ड में भी मंथली एसआईपी पॉसिबल है। आप एसजीबी या ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। जब क्रैश होता है तो एसआईपी वालों को ज्यादा ग्राम कम पैसों में मिलता है। क्रैश आपका दुश्मन नहीं दोस्त है जब आप गोल्ड में एसआईपी करते हो। चौथा रूल है, अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 50 से 60% पार्ट है तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आप आपके पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड्स, बैंक एफडी, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और गोल्ड को आपके टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 15 से 20% पार्ट ही रखें। पांचवा रूल है, अगर आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है तो आपको ये क्रैश का इम्पैक्ट वैसे भी कम होगा। आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा और मैच्योरिटी के बाद कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं। तो एसजीपी के इन्वेस्टर्स को ये क्रैश का इम्पैक्ट वैसे भी ज्यादा नहीं होगा। और अब बात करते हैं उस बोनस टिप के बारे में जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी। ये चीज हर घर में होती है, पर इससे सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं। ये आपने भी सुना होगा, गोल्ड ज्वेलरी ले लो, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है। माँ ने बोला, दादी ने बोला, हर जनरेशन यही बोलती है, पर सच क्या है? ज्वेलरी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। क्यों? देखो समझते हैं। आप 1 लाख रुपए की सोने की एक चेन खरीदते हो, उसमें मेकिंग चार्ज 15,000, जीएसटी 3,000 और डिजाइन का प्रीमियम चार्ज और पता नहीं और कितने चार्जेस लगते हैं। और वही 1 लाख रुपए की चेन को आप सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही बेचने जाते हो, तो आपको क्या मिलता है? शायद 80,000 भी नहीं मिलेंगे। आपको 20 से 25% का लॉस ऐसे ही हो जाता है बिना मार्केट क्रैश के। अब सोचो, अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये वैल्यू और नीचे चली जाती है। गोल्ड ज्वेलरी आपको फैशनेबल लग सकती है, पर वो एक इमोशनल बाइंग होता है। अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ही चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। एक दुल्हन की चेन या माँ के पायल की वैल्यू प्राइसलेस है, ये एक इमोशन है। अगर गोल्ड रिटर्न्स के लिए ये चाहिए तो डिजिटल गोल्ड, एसजीबी या ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। गोल्ड से प्यार करो, पर इन्वेस्टमेंट दिमाग से करो। दोस्तों, क्रैश किसी भी एसेट का हो, पर समझदार लोग उससे प्रॉब्लम नहीं प्लान बनाते हैं। गोल्ड हो या स्टॉक, गिरावट का मतलब होता है एंट्री पॉइंट, ना कि एग्जिट पॉइंट। आज आपने जाना कि गोल्ड भी क्रैश हो सकता है, लेकिन जब गोल्ड गिरता है तो सिर्फ एक ही चीज उठती है और वो है आपका इन्वेस्टर माइंडसेट। तो आपको भी क्रैश को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो सिर्फ गोल्ड के दाम देख के डिसीजन लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसे कमाते नहीं पर सोच समझ के इन्वेस्ट भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो और सोच समझ के इन्वेस्ट करो। धन्यवाद।